इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी के डर से भाग रहा था। लेकिन तभी उसे एक वैन दिखती है जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उस आदमी से कहता है, अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो आके ले लो। और ये वही आदमी होता है जिसके डर से ये भाग रहा था। इसलिए वो उस आदमी से दूर जाने की कोशिश करने लगता है, पर कुछ दूर जाते ही वो उसकी वैन से टकरा जाता है जिससे उस आदमी को चोट लग जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो दूसरा आदमी अपनी वैन से पीपी किट निकाल के पहन लेता है और उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगता है जो उसे मिल भी जाता है। इसके बाद वो दूसरा आदमी उस केमिकल को उसके मुंह के अंदर डाल देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनका नाम माइक, डायना और उनकी दो बेटियां। आज माइक को अपने माता पिता से मिलने जाना होता है जिससे ये लोग 1 घंटा पहले ही लेट हो चुके होते हैं। इसलिए माइक डायना को जल्दी आने को कहता है क्योंकि माइक की मॉम उन लोगों को बार बार कॉल करके पूछ रही होती है कि वो कहाँ पर हैं। इसलिए माइक को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है जिससे माइक जल्दी वहां पहुंचने के लिए गाड़ी तेज स्पीड में चलाने लगता है। इसलिए डायना उसे स्पीड कम करने को कहती है, पर माइक उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे वहां जल्दी पहुंचना था। लेकिन वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए उन्हें रास्ते में एक वैन मिलती है जिसे माइक ओवरटेक करके निकलने की कोशिश करता है और हॉर्न बजाकर उसे रास्ता छोड़ने को कहता है, पर वो वैन एक ही स्पीड पर चल रही होती है जिससे माइक परेशान होने लगता है क्योंकि उसके पीछे और भी गाड़ियां थी, जिससे वैन वाला आदमी रास्ता छोड़ देता है। पर माइक जब उस वैन में देखता है उसमें वो ही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिससे माइक इशारे में कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। इसके बाद माइक अपनी स्पीड बढ़ाकर यहाँ से निकल जाता है और एक गैस स्टेशन पर रुकता है जहाँ से ये लोग कुछ सामान खरीदने लगते हैं। पर हम देखते हैं वो वैन भी यहाँ आ जाती है और जब माइक वॉशरूम से बाहर निकलता है वो देखता है वैन वाला आदमी उसकी फैमिली को एक अजीब सी कहानी सुना रहा होता है जिससे उन दोनों लड़कियों को डर लगने लगता है। इसलिए माइक उस आदमी को यहाँ से जाने को कहता है, पर वो आदमी उस कहानी को सुनाना बंद नहीं करता, जिससे माइक उस आदमी पर चिल्लाने लगता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है, पर वो आदमी उनकी एक नहीं सुनता, जिससे माइक अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं वैन वाला आदमी उनके पीछे है, जिससे माइक उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वो जहाँ जाते हैं वो उनके पीछे ही आ रहा था। इसलिए माइक गाड़ी रोककर उस आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, जिससे वो आदमी बोलता है, तुमने मेरी बेइज्जती की है मुझ पर चिल्लाकर, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। पर माइक उससे माफी नहीं मांगना चाहता और अपना फोन निकाल के पुलिस को कॉल करने लगता है, पर वो आदमी माइक से उसका फोन छीन लेता है, जिससे माइक अपना फोन लेने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर डायना काफी डर जाती है क्योंकि उनके साथ बच्चे भी होते हैं। इसलिए वो माइक से उससे माफी मांगने को कहती है, जिससे माइक डायना के बात मान जाता है। इसलिए वो उस आदमी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, पर वो आदमी बोलता है अब काफी देर हो चुकी है, जिससे वो अपनी वैन को बंद करके दूसरी तरफ से बाहर निकलता है और उस केमिकल को निकालने लगता है। ये देखकर माइक को कुछ समय मिल जाता है और वो मौका देखकर अपना फोन लेने की कोशिश करने लगता है, और तभी वो माइक के ऊपर उस केमिकल को डाल देता है, जिससे माइक बचकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लेकिन वो उस केमिकल को उनकी गाड़ी में भी डाल देता है जिसकी महक काफी तेज थी। इसलिए थोड़ी दूर जाकर उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और वो सब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर वो अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, पर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिसे माइक बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और वो आदमी पीपी किट पहनकर उनकी तरफ आने लगता है। पर इसी दौरान उनकी गाड़ी बाहर निकल जाती है, लेकिन माइक वहीं पर गिर जाता है, जिससे वो माइक के ऊपर केमिकल डालने वाला था। लेकिन माइक जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो सब यहाँ से भाग जाते हैं।
जिससे वो उसे चकमा देने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन अब उस आदमी के पास माइक का फोन था, जिससे वो माइक के घर का एड्रेस निकाल लेता है। दूसरी तरफ माइक अपनी फैमिली को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहां वो उस आदमी के बारे में बताने लगता है कि एक वैन उनके पीछे पड़ी है और पुलिस उनकी बात सुनने के बाद उनके घर तक उन्हें छोड़ने जाती है। लेकिन रास्ते में वो लोग कुछ व्हाइट वैन को देखते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आदमी यहीं पर है। दूसरी तरफ माइक के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो माइक के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ वो आदमी आ जाता है और उसके पास माइक का फोन भी था, जिससे माइक की मॉम फोन को उस आदमी से मांगने लगती है। पर वो आदमी बोलता है, मैं खुद इस फोन को माइक को देना चाहता हूँ। ये सुनकर उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो आदमी उनसे पानी भी मांगता है, क्योंकि उस केमिकल की वजह से उसके पैर पे छाले पड़ चुके थे। इसलिए वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती हैं, जहां वो अपने पैर को धोने लगता है। पर वो आदमी उनसे माइक के बारे में कुछ अजीब तरह के सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उसे लगता है माइक की परवरिश ठीक तरह से नहीं हुई है। ये सुनकर वो औरत उसे यहाँ से जाने को कहने लगती है, पर वो आदमी अब भी उनसे सवाल पूछ रहा होता है, जिससे वो परेशान होकर चिल्लाने लगती हैं और अपने पति से पुलिस को बुलाने को कहते हैं। लेकिन वो आदमी उन दोनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है और कुछ देर बाद यहाँ माइक पुलिस के साथ अपने मॉम डैड के घर आ जाता है। पर माइक पुलिस को अब यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मॉम डैड को इस सब के बारे में पता चले। ये सुनकर पुलिस यहाँ से चली जाती है और माइक अपने बच्चों से भी ये बात किसी को भी बताने को मना करता है। इसके बाद वो लोग दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता उन्हें लगता है वो लोग सो रहे होंगे। इसलिए माइक पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है और घर का मेन गेट खोल देता है, जिससे ये लोग अंदर आ जाते हैं। इसके बाद डायना अपने बच्चों से मॉम डैड को बुलाने को कहती है, जिससे बच्चे उनके कमरे की तरफ जाने लगते हैं और माइक घर के हर दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देता है, ताकि वो आदमी यहाँ तक ना आ सके। दूसरी तरफ जब वो उनके कमरे में जाती है, वो देखते हैं उनके कमरे का सामान बिखरा हुआ है और उनकी दादी बाथरूम में बंद है। ये देखकर बच्चे अपनी मोम को आवाज मारते हैं, जिससे डायना उनके पास जाती है और माइक को मॉम डैड के बारे में बताती है कि वो लोग बाथरूम में बंद हैं, जिससे माइक उनके पास जाने लगता है। पर तभी यहाँ वो आदमी उनके सामने आ जाता है, जो माइक के ऊपर उस केमिकल को डालने लगता है। ये देखकर डायना दरवाजा बंद कर लेती है और वो आदमी फिर से माइक के ऊपर उस केमिकल को डालने की कोशिश करने लगता है। पर इस बार माइक घर से बाहर आ जाता है और उस केमिकल की वजह से उसके चेहरे पर छाले पड़ने लगते हैं, जिससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था। लेकिन वो आदमी अब भी उसके पीछे था, इसलिए माइक भागकर घर की दूसरी साइड आ जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को देखता है और उसके पास जाने के लिए दीवार के सहारे घर के अंदर आ जाता है। लेकिन उस केमिकल की वजह से माइक को काफी जलन भी हो रही थी, इसलिए उसकी मॉम माइक के ऊपर पानी डाल देती है, जिसके बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है। लेकिन उन्हें यहाँ वो आदमी नहीं मिलता और जब वो दोनों बच्चे वैन में होते हैं, यहाँ वो आदमी आता है, जो उन दोनों बच्चों से कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ माइक अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर जब घर जा रहा होता है, हम उसके पीछे उस आदमी की वैन को देखते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।